ओके, सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट बचा था जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर अब हम देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो भी पढ़ लिया है और हमने जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीडीपी हमें पता है कि एक तो जनरल प्राइस राइज होता है कि यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से नॉर्मल जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन कंट्री का बढ़ रहा है, तो एक वो चीज़ दिखाता है। ठीक है, कि आप जो पूरा क्यूमुलेटिव यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, गुड्स को ऐड करके अपना जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वाकई में क्या यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रही है या फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन जो है, इसका कॉस्ट जो पूरा हमारा जीडीपी की वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जीडीपी डिफ्लेटर को हम लगाते हैं। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर जानने से पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें जाननी है। ठीक है, हमें जानना है पहले, एक तो हमें रियल जीडीपी जाननी होगी कि रियल जीडीपी क्या होती है, और एक हमें जाननी होगी कि हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ठीक है, तो देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कुछ नहीं होता है कि आपका जो रियल जीडीपी है, ये आप कैलकुलेट करते हो जो हमने बेस ईयर लिया था, या फिर आप जो कांस्टेंट एक वैल्यू लेते हो कांस्टेंट प्राइस पे, जब आप कैलकुलेट करते हो कि एक आपने रेफरेंस पीरियड ले लिया, ठीक है, कि उस रेफरेंस पीरियड में मतलब अगर हमने यहाँ पे 2012 2011-12 अगर हमने यहाँ पे बेस ईयर लिया है, तो इसके मुकाबले आपका जीडीपी मतलब आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, चाहे आप इसे 2020 में निकालो या 21 में निकालो। ठीक है, तो एक तो ये हो रहा है कि यहाँ पे आपने इसकी ये प्राइस जो है कांस्टेंट मान ली, एक कांस्टेंट प्राइस से कंपेयर करके आप एक रियल नंबर निकाल रहे हो कि ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कितना बड़ा है उस समय से इस समय तक। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी आपकी क्या होती है, ये आपकी निकलती है करंट प्राइसेस पे। ठीक है, करंट प्राइसेस का मतलब क्या है, देखो नॉमिनल जीडीपी में अगर आपने एक रियल जीडीपी निकाली, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मेरी जो रियल जीडीपी की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 4% है, ठीक है, 4% है। अब यहाँ पे जब आप इसमें इन्फ्लेशन का रेट ऐड कर देते हो, मैंने मान लिया यहाँ पे कि मेरी कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है, यहाँ पे 2% है। ठीक है, मैंने यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो मेरी मेरी जो रियल कंट्री की जीडीपी निकल के आई वो कितनी थी, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मान लो 4% थी। दूसरा मैंने क्या सपोज़ किया कि मैंने यहाँ पे आरबीआई ने जो यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट कर रखा है, सिर्फ़ सुपरफिशियल एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, 4% नहीं ले रही हूँ, 2% ले रही हूँ कि यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन है वो इतना है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? आप इसको, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉस्ट बढ़ाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये क्या निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ये समझ आया? दोनों के बीच में, और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ये हमने देखा था कि ये किस पे कैलकुलेट होता है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है। हम पिछले साल से उसी महीने का जो डेटा है वो कंपेयर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप कहोगे कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो किस बेसिस पे निकलेगा, वो करंट प्राइसेस पे निकलेगा। ठीक है, करंट प्राइसेस पे निकलेगा। तो नॉमिनल जीडीपी, क्या कोई बता सकता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है, क्या ये सही वैल्यू रहेगी हमारी कंट्री की ग्रोथ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट ये सही तरीके से करेगी, या फिर जो रियल जीडीपी रहेगी वो सही तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी कंट्री की ग्रोथ को? रियल जीडीपी दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं ना, बेस ईयर हमने मान रखा था, ठीक है, उससे हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं जो हमारी नॉर्मल जीडीपी रहती है उसके अंदर। इसीलिए हम क्या लेते हैं, जो रियल जीडीपी रहती है इसे हम बेटर मेजरमेंट लेते हैं हमारे हमारे ग्रोथ के लिए। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में याद रखना कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा है, और इनका यहाँ पे रेफरेंस पीरियड अलग रहता है। रियल जीडीपी में आपका क्या रहता है, कांस्टेंट प्राइसेस रहते हैं,
और आपका नॉमिनल जीडीपी में क्या रहता है? नॉमिनल जीडीपी में आपके रहते हैं करंट प्राइसेस, ठीक है? क्योंकि ये इन्फ्लेशन इसमें जोड़ा जाता है और इन्फ्लेशन आपका किस पे कैलकुलेट होता है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, ठीक है? ये समझ आ गया? ये सबको समझ आ गया ना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा कुछ ग्रोथ जो है इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है। जैसे कि देखो क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पे मैं 2012 में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 पेन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है? और मैंने 10 पेन को प्रोड्यूस किया, ₹10 का एक है, तो मैंने यहाँ पे ₹100 के इन्हें प्रोड्यूस किए, ठीक है? अब सेम पेन जो है, मैंने क्या किया, मैंने सेम पेन अगर 2020 में यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे फिर से 10 पेन जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन अब ये ₹20 का हो गया है, ठीक है? तो ₹20 की जगह ये कितने रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है? यहाँ पे ₹200 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी पेन की जो है, मैंने यहाँ पे 10 पेन मैन्युफैक्चर किए 2020 में और मैंने 2012 में भी 10 ही पेन मैन्युफैक्चर किए हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ₹200 का इंक्रीज़ आया है और यहाँ पे आपका ₹100 का इंक्रीज़ आया है। ये आप समझ सकते हो कि ये जो इंक्रीज़ देखा गया है, ये इन्फ्लेशन की वजह से देखा गया है कि महँगाई बढ़ गई है, इसलिए प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे 10 की जगह हमें पता करना है कि हमें ये ₹10 की रिलेटिव वैल्यू नहीं पता करनी है, हमें पता करना है कि क्या हमारी प्रोडक्शन 10 से 11 पेन तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ये हमारा रियल जीडीपी बताएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी असर होता है, इस इन्फ्लेशन के असर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी में निकाल लगाते हैं डिफ्लेटर, ठीक है? अब ये डिफ्लेटर किस तरीके से कैलकुलेट होता है आपका? जीडीपी की डिफ्लेटर का आपका फॉर्मूला होता है, आपने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया, ठीक है? नॉमिनल जीडीपी में आप क्या इंक्लूड कर रहे हो? इन्फ्लेशन इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है? उसको आपने किससे डिवाइड किया? आपकी जो रियल कंट्री की जीडीपी है, ठीक है? रियल जीडीपी किस पे आपने निकाली थी? आपने कांस्टेंट प्राइस पे निकाली थी, बेस ईयर पे निकाली थी। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है? फिर इसको आप क्या करोगे, इसको आप उसमें ऐड कर दोगे और आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये जो है इतना ज़्यादा जो है हमारा ये थोड़ा-सा इन्फ्लेटेड दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी की रियल ग्रोथ आपकी कितनी हो रही है, ठीक है? ये समझ आ गया आपको? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ऊपर आपको रखना है नॉमिनल जीडीपी और नीचे आपको रखना है रियल जीडीपी, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम पे हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रियल वैल्यू है, जितनी हमारी प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ निकल के आ रही है, वो हमारी उस समय आ जाएगी। ओ हाँ जी।